मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। चुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम पड़ाव है और अब चुनाव पूरी तरीके से प्रचार बंद हो गया है। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं द्वारका विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार आदर्श शास्त्री जी। नमस्कार। बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ, नहीं थक तो गया, लंबा चुनाव रहा। लगभग 1.5 महीने का चुनाव का समय मिला और बहुत ही मेहनत से चुनाव में सबने, पूरे पार्टी के सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमने मेहनत करी और उस मेहनत का कारण सबसे बड़ा ये रहा कि लोगों में एक बहुत ज़्यादा उम्मीद, उमंग विकास को, काम को लेके थी और मुझे लग रहा है कि वो मेहनत 5 तारीख को रंग लाएगी। चुनाव प्रचार से पहले चुनाव का जब समय भी तय नहीं हुआ था, जो लोग कहते थे कि कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है, उन लोगों को कैसे जवाब देंगे और किस तरह से समर्थन मिला लोगों को? देखिए, ऐसा है, लोगों का ये कहना कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में नहीं है या आदर्श शास्त्री चुनाव में नहीं है, ये उनकी भूल थी और मैं समझता हूँ राजनीतिक ज़मीनी हकीकत से बहुत दूर थे। सच्चाई ये है कि मैं अगर पूरी दिल्ली की बात करूँ तो पूरे दिल्ली में रुझान दिल्ली के लोगों का दोबारा से कांग्रेस की तरफ है। जिस तरह आपको मैं याद दिलाऊं, 2013 में शायद कांग्रेस पार्टी को नहीं अनुमान हुआ, नीचे से जो वोट था वो खिसक गया। इस बार 2025 के इस चुनाव में ये बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि दिल्ली की जनता का जो झुकाव है, रुझान है, कांग्रेस पार्टी की तरफ है। अरविंद केजरीवाल के ज़मीन के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। रही बात द्वारका की, द्वारका में तो एक तरफा मामला है। एक तरफा इसलिए क्योंकि एक तो कांग्रेस पार्टी के काम लोग याद कर रहे हैं, दूसरा 2015 से 20 का 5 साल का जो मेरा कार्यकाल रहा, उस समय में जो काम हुए, चाहे वो पानी के रहे हो, सीवर के, सड़क के रहे हो, सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा गेट, चारों तरफ द्वारका विधानसभा क्षेत्र में मैं जहाँ गया प्रचार के लिए, मैं कोई ऐसी गली मोहल्ला नहीं है जहाँ मैं नहीं पहुँचा। हर जगह एक ही बात उठ के आ रही थी, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे कार्यकर्ता हों, साथी हों, कि ये गेट आदर्श जी ने लगवाया, यहाँ पानी आदर्श जी लाए, यहाँ पे टैंकर की मारामारी आदर्श जी ने ख़त्म करी, सड़क आदर्श जी ने बनाई, सीवर आदर्श जी ने बनाया। तो चारों तरफ से लोगों को ये विश्वास और ये उम्मीद कि अब 2025 के बाद फिर से द्वारका विधानसभा में ईमानदारी और काम की राजनीति होगी। द्वारका ही एक ऐसा विधानसभा है पूरे दिल्ली में जहां 3 चेहरे हैं, तीनों ही अपने समय काल में विधायक रह चुके हैं। कैसे देखते हैं पूरे चुनाव प्रचार में जब आप लोगों के बीच में गए, तो वो 3 चेहरों में से अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं, देखिए, मेरा अपना कहाँ देखना सही नहीं कहना, मगर जो लोग बता रहे हैं मुझे, मैं उसका आपको ज़रूर बताऊंगा कि लोग मुझे, इससे पहले कि मैं अपनी सभा में या बातचीत किसी से करूं, उससे पहले लोग मेरी बात रोक करके अपनी बात सुना देते हैं कि देखिए आदर्श जी, या देखिए भाई साहब, या देखिए भैया, हमारे सामने तीनों विधायक रहे और तीनों का कार्यकाल देखा। हमारे मन में, दिल में तीनों की तस्वीरें हैं और तीनों तस्वीर में हमको केवल और केवल आपकी तस्वीर पसंद है, आदर्श शास्त्री की तस्वीर पसंद है, क्योंकि केवल उस तस्वीर में काम है, विकास की राजनीति है, ईमानदारी है, सच्चाई है, और बाकी जो तो तस्वीरें हैं वो नाकाम राजनीति की है, नकारात्मक राजनीति की है और नेगेटिव पॉलिटिक्स की है, बेईमानी की है, भ्रष्टाचारी की पॉलिटिक्स की है। और उन दोनों तस्वीरों को जनता जो है रिजेक्ट कर रही है और काम और विकास की तस्वीर को आगे बढ़ा रही है। द्वारका में तीनों ही पार्टी ने बड़े बड़े चेहरे स्टार प्रचारक के रूप में अपने उतारे, कितना प्रभावशाली रहेगा? आपने भी बड़े चेहरों को उतारा, खासतौर पर मुस्लिम लीग बेल्ट में भी आपने मुस्लिम सांसदों को उतारा, पूर्वांचल में पूर्वांचल सांसदों को उतारा, कितना प्रभाव पड़ने वाला? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, मैं जहां, हम लोग सब मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और जो पार्टी के प्रमुख स्टार कैंपेनर हैं वो सब जगह पूरी दिल्ली में अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं और जहां भी जा रहे हैं लोगों का समर्थन, सहयोग मिलता जा रहा है और ये कारवां बड़ा होता जा रहा है। और उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में हमारे यहाँ चाहे नेहा सिंह राठौड़ रही हो, चाहे पप्पू यादव रहे हो, चाहे इमरान मसूद साहब रहे हो, चाहे प्रमोद तिवारी जी रहे हो, चाहे दीपेंद्र हुडा रहे हो, सभी लोग ने आज इस चुनाव में भाग लिया और पूरे यकीन से मुझे आश्वस्त किया कि वो भी जब यहाँ आए, बाकी दिल्ली की विधानसभाओं के मुकाबले यहाँ पे जो समर्थन और सहयोग और प्यार उन्होंने देखा कि लोगों के मन और आंखों में मेरे लिए है, वो बोल के गए मुझे कि हम ये बिल्कुल मान के चल रहे हैं कि द्वारका विधानसभा में द्वारका की जनता
कांग्रेस पार्टी से आदर्श शास्त्री को जिता रही है। इससे पहले जब चुनाव हुआ तब आप आम आदमी पार्टी में थे और टिकट कटी, आप कांग्रेस ज्वाइन किए। जब चुनाव लड़े शायद आप उस समय प्रचार करने के लिए ज़्यादा समय नहीं था आपके पास, और फिर भी जनता ने आप पे जो भी भरोसा जताया वो आप फाइट किए जी। लेकिन इस बार आपको पूरा समय मिला प्रचार करने के लिए। इस बार क्या लगता है आपको, अपना क्या मार्जिन? देखिए, पिछली बार और इस बार में फ़र्क है। पिछली बार काम मैंने किया, मगर जब वोट की बारी आई तो इस तरह से बेईमानी हुई मेरे साथ, जिसमें केजरीवाल ने पैसे मांगे, जो मैंने कहा कि मैं बेईमानी के पैसे नहीं दे सकता। और शायद 12, 14, 15 दिन का समय मिला, उसमें मैं लोगों का प्यार और समर्थन तो मिला, मगर उनको ये नहीं समझा पाया कि मेरे साथ किस तरह की बेईमानी हुई है, किस तरह का विश्वासघात हुआ है, और किस तरह से अब मैं दोबारा से कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, उसी पार्टी के साथ हूँ जिसने देश को आज़ादी दिलाने का काम किया, जिसने देश को बनाने का काम किया। ये समझाने में शायद मेरे पास समय कम था। दूसरा, मैं ये भी मानता हूँ कि 2020 तक लोगों के मन में केजरीवाल का थोड़ा सा बुखार फिर भी था, क्योंकि लोगों को लगता होगा शायद कहीं ना कहीं कि केजरीवाल काम कराएगा, खास तौर से इस विधानसभा में जहां काम बहुत हुआ। मगर इन 5 सालों में जब यहाँ पे एक रुपए का काम नहीं हुआ, एक अध्याय का काम नहीं हुआ, एक ईंट रखने का काम नहीं हुआ, तो लोगों को ये समझ आ गया कि काम ईमानदार, साफ नीयत और नीति वाले आदर्श शास्त्री करा रहे थे, ना कि केजरीवाल या उसकी झूठी आम आदमी पार्टी। तो ये लोगों में ये बात बिल्कुल अब साफ हो गई है। पहले के मुताबिक आदर्श शास्त्री जी इस बार कितने वोट ले रहे हैं और क्या मार्जिन रखा है अपने गणित? मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ऐतिहासिक जीत की तरफ द्वारका के सभी क्षेत्रवासी बढ़ रहे हैं, और इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि उनकी उम्मीद दोबारा से जग गई है, और ये उम्मीद जग गई है ये सोच कर कि अब दोबारा से काम और विकास की राजनीति होगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लड़ाई कुछ समय पहले तक भारतीय जनता पार्टी से थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कहीं चुनाव में है ही नहीं लड़ाई में। मगर अब मुझे ऐसा, आज की जो हमारी परिवर्तन यात्रा थी उसके बाद मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि लोगों ने अपना मन बना लिया है, एक तरफा कांग्रेस पार्टी को हाथ के निशान का बटन दबाकर, 1 नंबर का बटन दबाकर अपने आप को जीत की तरफ ले जा रहे हैं। कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस वर्सेस क्या हो सकता है द्वारका में, आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? मैं जैसे कहा मैंने आपको, भारतीय जनता पार्टी था कुछ समय पहले तक, मैं कहूँगा। मगर अब मैं आश्वस्त हूँ कि ये लड़ाई जो है द्वारका के जनता, द्वारका के नागरिक अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने विकास के लिए लड़ रहे हैं। और जब कोई लड़ाई अपने विकास के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ता है तो वो लड़ाई हमेशा एक तरफा जीत की तरफ होती है। चुनाव प्रचार के अंतिम समय में गृह मंत्री अमित शाह का द्वारका में प्रवेश करना कितना असरदार रहेगा, क्योंकि 2 दिन ही बचे हैं अब चुनाव के? देखिए, वो तो ऐसा है कि अब अमित शाह जी द्वारका विधानसभा में आए और यहाँ पे लोगों के बीच में जब मिले तो ये प्रद्युम्न राजपूत जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी चुनौती रही। तो मुझे ऐसा बिल्कुल जानकारी मिली है कि पूरे नजफगढ़ ज़िले से लोगों को बसों में और ई रिक्शा में बिठा के लाया गया, क्योंकि यहाँ पे प्रद्युम्न राजपूत के लिए कुर्सी भरना संभव हो रहा था। तो इसलिए अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनका सम्मान है, हमारी द्वारका में उनका स्वागत है। और मैं उम्मीद करूँगा 8 फरवरी को जब यहाँ से जीत के जाऊँगा तो अमित शाह जी द्वारका के लिए, द्वारका के लोगों के लिए विकास के हर उस रास्ते को मेरे लिए भी खोलेंगे, जैसे कि द्वारका के लोगों की आगे जीत हो सके। अंतिम सवाल, जनता को क्या कहना चाहेंगे वोटिंग के लिए, मतदान के लिए क्या प्रेरित करेंगे? देखिए, मैं द्वारका के नागरिकों को, द्वारका के साथियों को ये बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले संविधान ने जो ताकत आपको दी है उसका प्रयोग करें। 5 तारीख को सुबह निकल जाएं, अपना मत का प्रयोग करें, वोट डालें, और वोट से ये ताकत दिखाएं कि सही माने में जो संविधान में आपको ताकत दी है वो ताकत का प्रयोग करके आप कुर्सी पे ऐसे लोगों को बिठाएं जो आपके लिए काम कर सके, विकास की राजनीति कर सके। मेरा ऐसा मानना है, अपने मतदान का प्रयोग जरूर करिएगा। शुक्रिया। ये थे मेरे साथ कांग्रेस से उम्मीदवार द्वारका विधानसभा से आदर्श शास्त्री जी। अब चुनाव प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी है, अब मतदान के लिए जनता, उदय भारत न्यूज़ भी अपील करती है तमाम मतदाताओं से कि पहले मतदान फिर खान पान। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली।
मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है।